भागलपुर का आन बान शान जो दिलाता है स्टूडेंट को एक अलग पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं AK निराला कोचिंग सेंटर में, जहां पर क्लास 12 के उन बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं AK निराला कोचिंग सेंटर का सम्मान समारोह। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और सम्मान समारोह का इंतजार कर रहे हैं। अब सम्मान समारोह बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो चलिए इससे पहले इन बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये सम्मान समारोह के लिए कितने उत्साहित है और कैसे पढ़ाई किए, कितना मेहनत की कि ये लोग आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार चौधरी है। तो आप आज यहाँ सम्मान समारोह में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सर बुलाए हैं जो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कितना मेहनत किए थे आप इसके लिए? इसके लिए तो शुरू से ही मेहनत किए थे, 11 से ही लगे हुए थे, तो आज यहाँ पर हैं। कोचिंग और सर के बारे में आप क्या कहेंगे? सर तो बहुत बढ़िया हैं, यानी कि जो डेली होमवर्क वगैरह देते हैं तो वो पहले चेक ही करते हैं, पहले फिर आने देते हैं और डेली बेसिस पे सबको खड़ा करके पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। जी मोनू जी, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच पाए, कितना मेहनत किए थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए सर का कितना योगदान रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी भैया जी, मेरे घर के बगल अगल का भी जो है पहले पढ़ के यहाँ से निकला हुआ था, तो उसी के कहने पे हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद सर का जो एक अंदाज़ है कि आप अगर शुरू से क्लास करते हैं, शुरू से क्लास अगर रूम पे हल्का भी मेहनत करते हैं, तो अगर शुरू से आप क्लास यहाँ कर लेते हैं तो सर इस तरह से सब्जेक्ट को जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पर बच्चे को लगता है कि 12th में बहुत कठिन सारा होता है, बहुत बच्चे को डर सा नहीं होता है, डर सा लगता है बहुत कठिन होगा। अगर यहाँ सर इस तरह से मेहनत कराते हैं, शुरू से अगर आप डेली क्लास कर लेते हैं, सिर्फ इस तरह से सर अपने हिसाब से कंट्रोल कराते हैं, लगता ही नहीं है लास्ट में कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सर का अंदाज ही एक अलग होती है निराला सर की। निराला सर का एक कहना भी है, जो हम लिख देते हैं वही करते हैं। सर शुरू से वही कहते हैं, हम जो लिख दिए जो हम लिख दिए होगा ही। यहाँ के ये सुनते हैं यहाँ का डिसिप्लिन बहुत हार्ड है, यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जिस दिन से आप अगर जिस दिन फर्स्ट क्लास आइएगा तो उस दिन से ही डिसिप्लिन का लगभग कहा जाए तो एक सप्ताह डिसिप्लिन के बारे में सर बताते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स में यहाँ का आइएगा तो सबसे पहले आधा घंटा क्रैश कोर्स जैसे 3 मंथ का होता है, 1 घंटा में आपको आधा घंटा पहले डिसिप्लिन के ही बारे में बताया जाता है। अगर यहाँ पढ़ते हैं तो रूम पे स्टडी करना ही पड़ेगा, अन्यथा यहाँ से सर भगा भी दिए जाते हैं, कभी भी क्लास से निकाल दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो अगर यहाँ पढ़ना है तो रहना है, नहीं तो रूम में ही रहना है। चलिए बहुत सही बात है। अभी हमारे साथ राम जी है जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉपर वेरिफिकेशन में इनको बुलाया गया था, वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई थी। आज इनसे जानेंगे तो आज ये प्रेरणा स्रोत है उन सारे ये AK निराला कोचिंग सेंटर के जूनियर छात्रों का कि ये आज बताएंगे कैसे आप लोग भी वहाँ बोर्ड ऑफिस तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए आपको कितना मेहनत करना होगा। तो आपको ये बताना है अपने जूनियर्स को कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि इतना अच्छा नंबर लाए कि आपको बोर्ड तक बुलाया जाए। जूनियरों को यही सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग क्लास रेगुलर रखिए और क्लास में मेंटेन रखिए। जो सर होमवर्क देते हैं या फिर टेस्ट लेते हैं उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए टेस्ट में, और होमवर्क को कंफर्म रोज़ पूरा कर लेना ही है। और हर एक क्लास को रेगुलर रहना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायो हो, जो सब्जेक्ट है आपका उसको एकदम रेगुलर मेंटेन कीजिए और पढ़ाई एकदम रेगुलर रिवीजन करते रहिए। और आप ये AK निराला इंग्लिश क्लासेस के बारे में क्या कहेंगे? AK निराला सर के बारे में कहेंगे कि यहाँ आप जुड़ सकते हैं, जिसको मतलब थोड़ा बेसिक कमज़ोर रहता है, यहाँ शुरू बेसिक से पढ़ाई होता है। सर बहुत जगह लिखते भी हैं 0 से हीरो तक है, रियल में 0 से हीरो बना देते हैं। देखिए तो टॉपर का कहना है कि AK निराला सर 0 से हीरो बनाते हैं, जिसका बेसिक कमज़ोर रहता है उनको भी बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई देते हैं। जी, तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा भी वही हाल था, मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर था। मेरा 10th में मात्र 29 मार्क्स है इंग्लिश में, यानी कि फेल है इंग्लिश में, और अभी 94 मार्क्स इंटरमीडिएट में हमको प्राप्त हुआ इंग्लिश में। बहुत अच्छा मार्क्स है आपका। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा, एक तरह से बताइए कि आपको लग रहा था कि आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाएंगे? पहले तो विश्वास नहीं हुआ था, बट जब कॉल आया तब लगा कि चलो ठीक है कॉल आ गया, लेकिन फिर अच्छा रैंक प्राप्त नहीं हुआ बिहार बोर्ड में। आपको उम्मीद था कि इंग्लिश में आपको इतना अच्छा नंबर आएगा? हाँ, इतना तो कंफर्म था। जब AK निराला इंग्लिश क्लासेस में पढ़े थे तो ये कंफर्म था कि नंबर तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ के छात्रों का क्या ऐसा रिएक्शन है। जब यहाँ पढ़े थे तो आपको उम्मीद रहता है कि आपको बोर्ड से कॉल आ सकता है और यहाँ बहुत अच्छा तैयारी किया जाता है, मतलब कराया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसम भारती है और यहाँ पे मेरा 403 मार्क्स आया है टोटल। ए.के. निराला सर के बारे में बहुत मतलब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इतना बहुत मैटर करता है स्टूडेंट लाइफ में, जो कि स्टूडेंट को ए.के. निराला सर से सीखने को मिला। और पूरी मतलब होल 12th के जर्नी में ए.के. निराला सर के वजह से ही डिसिप्लिन को मेंटेन किया मैंने अपनी लाइफ में। और ना सिर्फ इस कोचिंग की वजह से, बहुत सारे कोचिंग हैं जो कि यहाँ पे डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन करवाया गया। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट थे सर, लेकिन ये मुश्किल होता है सबके लिए। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं कि सर स्ट्रिक्ट है इतने, और वो चले जाते हैं इसके वजह से। लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन हमें इसलिए सिखाते हैं सर कि आगे चल के अच्छा हो करें, और इस डिसिप्लिन को फॉलो करवाना। और इस यहाँ पे जो टेस्ट लिया जाता है हर मंथ, उसको 12th में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टेस्ट को मैनेज। चाहे कितना भी कम मार्क्स आए, टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। धन्यवाद आपका। इनका कहना है कि टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, और कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और अनुशासन उन बच्चों में होना चाहिए जो देश के भविष्य है। तो यहाँ पर सारे बच्चे लगभग एक ही बात बोल रहे हैं, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले सर अनुशासन ही सिखाते हैं बच्चों को। भागलपुर आप आए हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ए.के. निराला इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ भागलपुर फॉर इंग्लिश क्लासेस। आप एक इंग्लिश क्लास ज्वाइन कीजिए यहाँ, आपको यहाँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सर सब डेली जो देते हैं, होमवर्क देते हैं, सबसे पहले डेली चेक करते हैं। मतलब 10 to 15 मिनट पहले यहाँ सबसे पूछा जाता है जो होमवर्क दिया जाता है। तो यहाँ पर सफलता पाकर के अपने आप में सोच लेता है कि मैं तो सफल हूँ, लेकिन यहाँ पर सफलता हमारी नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारी सफलता की शुरुआत है। यहाँ पे हमारी कार्य तो जिंदगी की सफलता नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारा क्या है, पहला जिंदगी की शुरुआती की सफलता है। और इसको सक्सेस प्लस सक्सेस करते चले जाएं, तो वहाँ पर हम जिंदगी को उस मुकाम पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारा गार्जियन हमारे नाम से जाना है। सबसे पहला जो हमारा जिंदगी का मकसद होता है वो होता है टारगेट। जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे तब तक आप रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आपका रास्ता इतना ज़्यादा मतलब जो है वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है, जिसमें आपको लगता है कि इस रास्ते पर चले तो क्या सफलता मिलेगी, फिर इस रास्ते पर चले तो क्या सफलता मिलेगी, पता ही नहीं चल पाता कि कौन रास्ता पर चला। लेकिन जो रास्ते पर चलोगे उस रास्ते का एक मकसद ले लेना, इस रास्ते पर अगर कहीं चले हैं तो चलते रहना है जब तक मंजिल मिल